आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में ज़िला बाग और हवेली के 4 हल्कों में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। पीपल्स पार्टी का धांधली और पोलिंग ताखीर से शुरू होने का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने का भी दावा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि आरओ ऑफिस को कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई, अलबत्ता तल्ख कलामी के चंद वाक़यात हुए जिन पर एक्शन लिया गया। इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के 2 साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास के अलावा मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी मैदान में हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को है कि पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे और नून लीग को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देंगे। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है धरने वाली क़ुव्वतें अब हक़ाइक़ का इदराक करते हुए धरना ख़त्म कर देंगी। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नज़र-ए-सानी करेगी, ताहम हथियार उठाने और दुश्मन का आला कार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का एक बार फिर इल्ज़ाम, पंजाब हुकूमत को भी निशाना बनाया। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को पहले से ही रिजल्ट का इल्म था। पीपल्स पार्टी ने प्री पोल इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद की धांधली को रिपोर्ट किया है। शहला रजा ने कहा कि आज जिस तरह वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सिंध और पंजाब का मवाजना करते हैं, दावे करते हैं कि लाहौर महफूज है। लाहौर में थाने में जहनी माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। ऐसे शहर का क्या फ़ायदा जहां बच्चे महफूज न हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमूई अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना को मक्का दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक़ तफ़सीलात से आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना CCLC और इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। इससे कबल वज़ीर आज़म ने FVR इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। FVR को रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इक़दाम तेज़ करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने FVR को स्मगलिंग, टैक्स चोरी, गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर इन्फोर्समेंट जारी रखने की हिदायत भी की। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए खतरा नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहिदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ख़ित्ते के ममालिक समझ चुके हैं सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। खलीजी ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। आबनाए हुर्मुज़ न खुलने की वजह अमरीकी मुदाखलत है। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत न हुई तो आबनाए हुर्मुज़ खुल सकती है। ओमान के साथ मुआहिदे में अमरीका शामिल नहीं। इब्तिदाई मरहले में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर फीस आयद करने का इरादा नहीं रखते। इस्माइल बक़ाई ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह करार दिया। कहा अमरीका की जानिब से मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक बातचीत नहीं होगी, ताहम सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। तर्जुमान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और स्पीकर बाकर क़ालिबाफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत मिलने की भी तस्दीक़ की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ज़ार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई सूरत हाल और कसीरुल जहती तावन पर बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर करीबी राब्ते और तावन जारी रखने पर जोर दिया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजगोर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ताजिरों और शहरियों से लूट मार, बदतखोरी, अगवा और दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कौम के बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मीर रजा के फेफड़े तेज़ाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। शर्ट, हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। पुलिस ने मीर रजा की लाश मिलने के मकाम के करीब गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। वहाँ काम करने वाले 6 अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीश के लिए अब तक मीर रजा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। दूसरी जानब DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी की सरबराही में रजा केस के लिए कायम 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी का इजलास। हुक्काम के मुताबिक केस में दफ़ा 365 और 302 के अलावा दफ़ा 201 भी शामिल कर दी गई है। दफ़ा 201 शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने से मुताल्लिक़ शामिल की गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि वालिदैन की दरख्वास्त पर फ़िलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फ़ैसला मुअख्खर किया है। शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने और मुतासरा ख़ानदान को इत्मीनान दिलाने के लिए अदालती तहक़ीक़ात का फ़ैसला किया था। बयान में कहा कि अहले क़ानून ने नई तहक़ीक़ाती टीम पर एतमाद किया है। अब नई तहक़ीक़ाती टीम इस मामले को देखेगी। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वस्त अगस्त की बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सोहेल आफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा है कि वो बहुत जल्द मुझसे मुआफ़ी मांगेंगे। सोहेल आफरीदी ने न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राज़ी कर लेंगे। इंटरव्यू आज रात 8 बजे नशर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में पाइप के जरिए पीने के 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वस्त अगस्त की बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सोहेल आफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा है कि वो बहुत जल्द मुझसे मुआफ़ी मांगेंगे। सोहेल आफरीदी ने न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राज़ी कर लेंगे। ये इंटरव्यू आज रात 8 बजे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में नशर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में पाइप के जरिए पीने के साफ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट के लिए पंजाब के 6 अजला का इंतखाब कर लिया गया। राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, कोटली, सतिया में पाइप वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के मुतालिका अजला को माहिरीन से मुशावरत की हिदायत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर मवासलात की चेयरमैन NHA और IG मोटरवेज़ को आज ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकातों की हिदायत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफा। कोयटा में मटर और प्याज समेत दीगर सब्जियों की फ़ी किलो कीमत 50 रुपये तक बढ़ गई। लाहौर में हड़ताल के बायस बादामी बाग मंडी में ट्रकों की आमद में कमी। कराची की सब्जी मंडी में नीलामी और कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ डालना गैर कानूनी है। माजी के टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स की अपील मुस्तरद कर दी। टैक्स कानून पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि वाज़ेह कानूनी इख्तियार के बगैर पुराने केसेस पर नया जुर्माना नहीं लग सकता। पुराने टैक्स मामलात पर बाद की कानून साजी का बोझ नहीं डाला जा सकता। पुराने मुकम्मल शुदा टैक्स मामलात दोबारा नई जिम्मेदारियों का शिकार नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स जुर्मानों के माजी से निफाज की वाज़ेह ममानियत की। लिखा, पुराने टैक्स तखमीनों पर नए कानून की तलवार नहीं चल सकती।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सियासी गिद्ध लाशें नोचने और अपनी सियासत करने के लिए निकल आए हैं। पंजाब में माजूर बच्ची के साथ ज्यादती के मुल्ज़िमान को कड़ी सजा दी गई है। मुस्लिम लीग नून को लाशों और महरूमियों पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। इनके अपने सूबे में टैंकरों की मदद से पानी पहुँचाया जा रहा है। खोखले नारे लगाने वाले पंजाब हुकूमत के इक़दाम से सीखने की कोशिश करें। वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी के लिहाज से बाकी वज़राए आला पर बाजी ले जाती हैं। और पाकिस्तानी स्क्वाड की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम ने केंट काउंटी क्लब में प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान टीम के नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया।